लगातार चीनी नागरिकों की सुरक्षा से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। कराची के इलाके साइट एरिया की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 गैर मुल्की जख्मी हो गए। ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, आपको क्या लगता है ओवरऑल दोनों मुल्कों के रिलेशन में बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज की? के बाहर मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह 8:30 बजे 2 गैर मुल्की शहरियों को सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया, जिन्हें स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। चाइनीज पे पाकिस्तान में क्यों हमले किए जा रहे हैं? खास तौर पे ये जो कल रात को जो हमला हुआ है कराची के अंदर, कराची से जहां साइट एरिया में वाक़ई टेक्सटाइल मिल में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक टेक्सटाइल मिल के गार्ड और मिल के 2 गैर मुल्की मुलाजमीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। गद्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड़ कबाड़ कर लिया है, लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं, हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक incompetent has been targeted by the terrorists or these gunmen in Pakistan. 2 incident has happened in earlier in one in Waziristan and one took place there in the Karachi later this month. So this is the third such incident in which 2 Chinese nationals are injured. And पाकिस्तानियों को ये बात पता है ना कि आज कर दो। देखो इनका माइंडसेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में शहबाज शरीफ जाएगा, कटोरा लेकर 100 लोगों से भीख मांगेगा, उसमें से खुद पैसा वो और उसका भाई नवाज शरीफ वो खा जाएंगे। अब वापस किसको देना है? शरीफ खानदान को देना है? नहीं। आप सोचिए, जरदारी को देना है? नहीं, वो तो पाकिस्तानी कौम को देना है। मुझे जारी बात है, एज ए पाकिस्तानी मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं। दोस्तों, पाक चीन दोस्ती इस समय पाकिस्तान के कराची में साल में तीसरी बार जिंदाबाद हो गई है। हाल ही में हुआ यूं कि कुछ चाइनीज बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तान में अपना सेटअप लगाए हुए थे, वो आए हुए थे पाकिस्तान में, और इसी दौरान उन्होंने एक पाकिस्तानी जो गार्ड रखा हुआ था नौकरी के ऊपर, उससे इनकी बहस हो गई और गार्ड ने दोनों चाइनीज अधिकारियों को गोली मार दी और बाद में वो फरार हो गया, अभी तक मिला नहीं है। अब ये जब से घटना घटी है तब से पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। किस बात का? चाइनीज नाम का। इस समय पाकिस्तान के जितने भी न्यूज आउटलेट है, सब के सब यही बात कर रहे हैं कि 2 विदेशी लोगों को एक गार्ड ने गोली मार दी। कोई भी ये नहीं कह रहा कि चाइनीज विदेशियों को यानी कि चाइनीज अधिकारियों को गोली लगी है। ये इसमें पाकिस्तान में मीडिया का कंट्रोल है और ये इसकी स्वतंत्रता है। कुल मिला के इस समय लोगों ने, पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि किस तरीके से वो फेल हो चुकी है चाइनीज अधिकारियों को और चाइनीज जो काम करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उनको सुरक्षा दिलवाने के मामले में। और ऐसे में हो सकता है कि चाइना खुद अपनी आर्मी और अपने सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय कर दे इनकी सुरक्षा के लिए, जो की इवेंचुअली। लेकिन 2018 से तवातुर से यहाँ अटैक शुरू है। पहला जो इस पे सुसाइड अटैक हुआ वो दाल बदीन में चाइनीज इंजीनियर की बस्ती बलोचिस्तान में उस पे हुआ। उसके बाद से मजीद ब्रिगेड ने यहाँ पे लगातार हमले किए हैं और ये हमले 2 जगहों पे हमें नजर आते हैं, एक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, दूसरा कराची। अगर आप कराची में देख ले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक था, जहाँ पे चाइनीज की स्टॉक एक्सचेंज में उनकी अबाउट कोई मेरे ख्याल 45 to 50% की शेयर होल्डिंग है। कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक था। फिर इसी तरीके से वो जो कन्फ्यूशियस सेंटर था कराची यूनिवर्सिटी का, उस पे शारी बलोच वाला अटैक हो जाए। टारगेटेड किलिंग्स होती रही हैं यहाँ पे चाइनीज नेशनल्स की एट अ स्मॉलर स्केल फार फ्लंग एरियाज में। हैदराबाद में भी कुछ इक्का दुक्का वाक़े आते हैं और फिर ये अटैक हमें बड़ा नजर आता है। तो लगातार यहाँ पे है। उसकी वजह यह है कि हालांकि अगर इन लोगों को आप देखें तो ये नॉन सी पैक रिलेटेड चीजों के ऊपर, यानी अगर आप बलोच सेपरेटिस्ट का जो एक वो नैरेटिव है उसको, उस रिटोरिक को देखे भी कि ये बलोचिस्तान के वसाइल और उन पे कब्जा और वो जो उनके सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं, ये वो तो वो देखे भी तो ये तो पोर्ट कासिम पे काम कर रहे थे। इनका तो बलूचिस्तान के वसाइल से कोई लेन देन, कोई ताल्लुक नहीं था। बट जनरली जो चाइनीज इंटरेस्ट हैं, जो चाइनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी उनके एंगेजमेंट्स हैं, वो दे हैव बीन इन डेंजर एंड हैव बीन अंडर अटैक। इसके अंदर प्रॉक्सी वॉरफेयर का जो एलिमेंट है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि यहाँ एससीओ का समिट होने जा रहा है, तो उस एससीओ के समिट से पहले यहाँ पे एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है बाय डूइंग दिस अटैक के खुदा न खास्ता पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, is not ready to hold such high level summits and meetings. So it's a huge cause of concern as well कि जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस है उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो शायद ऐसी बैटल्स में पड़ गए हैं जिनसे अगर वो अपनी जान छुड़ा लें तो शायद बेहतर तरीके से रिसोर्सेज और तवज्जो जो है वो अपने प्राइमरी काम पे मबजूल कर सकते हैं। बट एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज ये अटैक हुआ है, पहला नहीं है, आखिरी नहीं है, ऐसे होते रहे हैं। जब इतना बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप जितने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर ले,
बम प्रूफ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स ले आए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उस पर डाल लें, 80 kg का एक्सप्लोजिव जहां भी आएगा चीमा साहब, वो फिर उसके आगे बम प्रूफ गाड़ी तो नहीं खड़ी होती। बस साहब ये बात बताइएगा कि चाइनीज को क्यों टारगेट करते हैं बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन? इससे क्या मिलता है उनको चाइनीज को टारगेट करने से? Look at the China's track record in Xinjiang. Look at China's track record everywhere in the world. So this Chinese incursions and the government of Pakistan, along with the army, playing along with it, trying to facilitate this Chinese exodus, loot and plunder. And even, I hate to say that, how many girls in Pakistan are getting married to Chinese as a third, fourth, fifth, or 10th wives? We don't know. I mean, there's a big industry which is helping here. And let me remind you, Devika ji, even Imran Khan's sister has allegations of selling Pakistani women to Chinese brides, so to Chinese bridegrooms. That is the allegation which is she's facing in Pakistan. With these kind of scenarios happening, I think the resentment against the China and Chinese incursions has reached the peak. That is why you have even incidents when a security guard is firing at a Chinese national, because they believe these people are not our friends. They're there to siphon our money, siphon our wealth, and deprive our future generations of whatever is left in Pakistan. So this is an open, I would say, an open test case of the resentment of the common man of Pakistan against the nefarious designs of China. Though Pakistani government might say China is my Himalaya se bada dost and shayad se meeti dost and all that, but the people on the ground understand these Pakistani politicians, mullahs and generals are getting paid, and they're letting China do the loot and plunder. And when it reaches the woman, and when it reaches the the common man, when it reaches his future generations, these kind of resentments are bound to happen. This is unfortunate. It should have not happened. सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हम देखते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएंगे, वहाँ टीटीपी करेगी, फिर इमरान खान की पार्टी है वो करेगी अटैक। सो स्टेट इज अंडर अटैक। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज अंडर अटैक। उसके पास कोई किसी किस्म की वो नहीं है, लिवरेज नहीं रह गई, कुछ भी नहीं रह गया। कहाँ कहाँ भागे स्टेट। और सियासतदान एक ही चीज़ कहते हैं कि हमें जो है, ये जो सियासतदान कहते हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं सियासतदान, हमें बस पावर दे दो, हमें बस पावर दे दो। जैसे वो कहते हैं ना कि हमें पावर दे दो, जैसे तैसे होता है, हमें पावर दे दो। सियासतदानों को अपनी पावर से गर्ज है, बाकी दुनिया को जो है, जो दहशतगर्द है वो आपको टारगेट इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि यार ये सारे पाकिस्तानी हैं, इनको मारो, चाइनीज को मारो, सबको मारो, ताकि पाकिस्तान में अनरेस्ट फैले। सो देख लें, फिर हमने अगर ये करना है, हमने एससीओ की कॉन्फ्रेंस को अगर तबाह बर्बाद करने के लिए इमरान खान ने पूरी कोशिश करवाई है। देखिए इमरान खान, ये जो सियासी जमातें हैं ना, उनके मसलों का हल पार्लियामेंट के अंदर है, सड़कों के अंदर नहीं है। एक ही शहर है आपके पास इस्लामाबाद, उसकी भी दुर्गड़ बनाई हुई है, सारा दिन उसी के ऊपर ही तबाही कर रहे हो, मचा रहे हो। एक हमने इसके अंदर अर्बनाइजेशन कर दी, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, जब वहाँ पे हालात खराब होते हैं, वो कहते हैं जो सबसे पुरअमन शहर है वहाँ चले जाओ, तो सारे के सारे इलाकों के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के सबर्ब्स में आके बैठ गए। शहर के ऊपर बर्डन बढ़ गया ऑलरेडी, शहर के ऊपर ऑलरेडी बर्डन बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस्लामाबाद के ऊपर बर्डन, पॉपुलेशन, हर चीज़, महंगाई, इधर उधर। दूसरा, हमने सारा टाइम इसको सियासी जो है ना वो बैटल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े जुलूस जलसे उसका भी वो शिकार कर दिए। ठीक है, वैसे अर्बनाइजेशन में रिसोर्सेज नॉन इक्वल से डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। कोई एक मसला है यार, क्या क्या मसले आपको बताएं। अब हमने शंघाई को, अब मैं समझता हूँ कि जो एससीओ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, मुझे सड़कों पे नजर आ रहा होता, काम हो रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, लोगों चीज़ें कुछ हो रही हैं, पोस्टर्स लगाए जाते, वेलकम किया जाता। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कॉन्फ्रेंसेज होती नहीं है, लोग अब आते नहीं। होगा ही होगा, क्योंकि इसी की बदौलत पाकिस्तान को कॉलोनाइज किया जाएगा, और बिना इसके कॉलोनाइजेशन जो है वो पूरा नहीं हो सका। अब ये पूरा करने के लिए चाइना हो सकता है कि इसका बहाना बना के 1-2 महीने में ही पाकिस्तान में अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे। चाइना की जो आर्मी है वो पाकिस्तान में कुछ छोटे बैचेस में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। उन्होंने अपने एरिया निर्धारित कर रखे हैं जहाँ पे चाइना का कानून चलता है, बहुत सारे चाइनीज रहते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तानियों को आने की अनुमति नहीं है। अब ये बड़े पैमाने पे होने वाला है, क्योंकि जो ये घटना घटी है उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, और जो वहाँ पे लोगों ने वीडियो बनाई है उससे स्पष्ट हो गया कि जो 2 चाइनीज अधिकारी थे उनमें से एक तो स्पॉट ही डेड हो गया था, जबकि दूसरे को हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और उसी की कंडीशन इस समय क्रिटिकल बनी हुई है। अब चाइना ने पिछले महीने ही, मात्र 4 हफ्ते हुए हैं, कराची में एक बम ब्लास्ट में 2 चाइनीज नागरिक थे, उनकी मौत हो गई थी, और अब 1 महीने के बाद एक गार्ड ने 2 चाइनीज अधिकारियों को गोली मार दी है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की सरकार पूरे तरीके से चाइनीज को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में फेल होती नजर आ रही है, जबकि चाइनीज का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है, कि चाइनीज जो है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, स्पेशली जब ऐसे फॉरेन मैटर्स हो, तब वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। अदरवाइज इस तरीके के अटैक चाइना में ऑलरेडी बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये जो अटैक पाकिस्तान की जमीन पे हुआ है, इससे पाकिस्तान और चाइना के बीच जो रिलेशन है उसमें खटास आने की संभावना है। हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन जो ये इंजर्ड और डेड ऑफिशियल है, इन्होंने एक बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान में चाइनीज जो है वो सेफ नहीं है। ऐसे में चाइनीज अगर आते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के आए, और इससे होगा ये कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है वो रुकने लग जाएगी, जो कि ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुकी है। चाइनीज को ये बात समझ में आने लग गई है कि इन जानवरों के साथ एडजस्ट कर पाना या कहीं की को एग्जिस्ट करना वो इम्पॉसिबल है। चाइना ने अपने देश में तो ये बीमारी
बीमारी कंटेन कर लेती, इसका इलाज भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में ये बीमारी कैसे कंट्रोल करेगा चीन? ये बिना कंप्लीट कॉलोनाइजेशन और कैंपिंग के मुश्किल होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से चाइना ने कैंपिंग करवाई है अपने देश में, वैसे ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आपको बहुत बड़े बड़े कई किलोमीटर में फैले कैंप देखने को मिलेंगे और वहाँ पे इस दिमागी बीमारी का इलाज किया जाएगा। तब हो सकता है कि चाइनीज जो अधिकारी हैं या चाइनीज जो लोग पाकिस्तान में काम करें उनके ऊपर अटैक ना हो। अन्यथा ये बीमारी जो है ये चाइनीज को भी छोड़ने वाली नहीं है और ये चाइनीज को ये बात समझ में आ चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अब अच्छे तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जब से खबर आई है तब से इंटरनेशनल मीडिया में इसे खूब उछाला जा रहा है ताकि चाइना और पाक की जो अंदर की बातें हैं, जो इनके अंदर के टसल चल रहे हैं, उसे बाहर रखा जा सके। इवेंचुअली दोनों देशों को तो पता ही है, लेकिन इस खबर के बाहर आने से होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर चाइना अपने नागरिकों को पाकिस्तान में यूं ही मरने के लिए भेजता रहेगा, चाइना की जो जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है वो सब की सब डूब जाएगी।